नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। दीपावली दीपों का उत्सव है और आज मैं आपको दीपावली जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन आती है उसकी मैं सरल तरीके से आपको सामग्री बताने वाली हूँ। सामग्री क्या क्या लगेगी दीपावली की पूजा में, लक्ष्मी गणेश की पूजा में। पहले आपको ऐसा एक स्टिकर लगेगा, शुभ लाभ का ऐसा एक स्टिकर लगेगा दीपावली की पूजा के लिए, और ऐसे आप फ़ोटो भी ले सकते हो, स्टिकर भी लग सकता है। एक चौकी लगेगी, इस चौकी के ऊपर आप लाल या पीला रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं दीपावली पूजा के लिए। दिवाली की पूजा करने के लिए आपको सब प्रथम लगेंगे लक्ष्मी गणेश। पीतल के भी चलेंगे, आपके सामर्थ्य तो चांदी के भी चलेंगे, या मिट्टी के लक्ष्मी गणेश, जैसी आपकी सामर्थ्य होगी। दिवाली की पूजा जो अमावस्या के दिन प्रदोष काल में होती है। 2 कलश लगेंगे आपको। एक कलश में आपको शुद्ध जल लेना है, गंगा का, जमुना का, कोई भी शुद्ध जल आपको लेना है। और एक कलश आपको लगेगा कलश स्थापना के लिए। कलश स्थापना के लिए आपको एक कलश लगेगा। कलश स्थापना के लिए आपको लगेगा आम का पत्ता, और इसके साथ इसके अंदर डालने के लिए आपको लगेगा सिक्का, पूंगी फलम, कमल गट्टा, कौड़ी, हल्दी की गांठ। ये सब कलश के अंदर जाएगा। और सिक्का, आप चांदी का भी सिक्का ले सकते हैं, आप कोई भी सिक्का ले सकते हैं, चांदी का सिक्का। ये सब सामग्री, पूंगी फलम, कमल गट्टा, कौड़ी और हल्दी की गांठ, ये सब आपको कलश स्थापना के लिए लगेगा। कलश स्थापना करने के लिए आपको लगेगा हल्दी, कंकु, सिंदूर और चंदन। अगर थोड़ा सा चंदन आपको डालना है। साथ में आपको लगेंगे कलश स्थापना के बाद पुष्प। कमल का पुष्प बहुत ज़रूरी होता है, पुष्प, आम का पत्ता, पान का पत्ता और बहुत सारे पुष्प। जितने पुष्प आपको चढ़ाने हैं और जितनी आपकी सामर्थ्य है। चुन्नी भी ले सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ होता है ये वाला, उपवस्त्र में मैं ये कलावा चढ़ाऊंगी। गणेश जी के लिए मैंने जनोई जोड़ा लेगा। अगर आपको चुन्नी चढ़ानी है माता को तो आप चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा, दिवाली की पूजा जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन होती है, प्रदोष काल में, उसमें सप्त धान चढ़ाया जाता है। तो आपको लगेंगे 7 रकम के धान, 7 रकम के आखे धान, जो मतलब बीज वाले होने चाहिए, आखे होने चाहिए, पिसे हुए धान ऐसा नहीं होने। 7 धान आपको लगेंगे, सप्त धान। स्थापना के लिए, नवग्रह के लिए आपको बहुत सारे चावल लगेंगे, बहुत सारे आपको चावल लगेंगे। भोग के लिए आपको लगेंगे खोई बतासे, बहुत ज़रूरी है, 5 फल लगेंगे। और आप भोग में, आपके घर में जो पूड़ी हलवा जो भी बनता है भोग कीजिए, या तो कोई भी आप किशमिश, काजू बादाम, पंचमेवा और कोई भी मिठाई ले लीजिए, जैसी आपकी सामर्थ्य। आप 1 किलो 2 किलो पंचमेवा मिठाई आप चढ़ा सकते हैं, या तो मिठाई और किशमिश बादाम जो भी होगा 5 आप भोग कर सकते हैं। पूजा में माँ के सामने आप रखने के लिए धनतेरस में से नया बर्तन रखते हैं। पूजा में माँ के सामने कुछ भी आभूषण, आप अपने कोई भी सोने या चांदी के आप कान के रख सकते हैं पूजा में। अगर आप पूजा में रखा जाए, आभूषण रखा जाता है, तो कोई भी अपने सोने के पुराने कान के भी गंगा जल से धो के रख सकते हैं। बही खाता लगता है पूजा के लिए, तो नया कोई बही खाता, साथ में पेन, या तो अगर मिट्टी के दिए लगेंगे। दीपावली है, दीपों का उत्सव है। जितने दिए जलाएं उतना माँ प्रसन्न होगी। जितने दिए जलाएं माँ बहुत प्रसन्न होती है। इसलिए दीपावली में आपको बहुत सारे दिए लगेंगे। जितने दीपक आप जलाएं उतना ही शुभ होता है। उस दीपक के लिए आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। सरसों तेल हम लोग नहीं जलाते हैं। आप घी का भी व्यवहार कर सकते हैं। आप शुद्ध घी भी ले सकते हैं। जैसे भी आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है तो शुद्ध घी का दीपक भी जला सकते हैं, या तो फिर आप घी का दीपक भी जला सकते हैं। सरसों तेल का दीपक हम नहीं जलाते हैं, और आप घी का दीपक जलाते हैं, या तो फिर आप तेल का दीपक जलाते हैं। आरती अगले दिन होगी। आरती में आपको कपूर, रुई, अगरबत्ती और चौमुखा रात को जलेगा। दिवाली के दिन चौमुखा जलता रहेगा पूरी रात। अखंड दिए जैसे चौमुखा जलता है दिवाली की पूजा में, लेकिन आरती नहीं होती। चौमुखा आपका जलता रहेगा। आप
तिल का तेल का व्यवहार कर सकते हो या शुद्ध घी भी ले सकते हो। चौमुखा रात भर जलता है, अखंड दिए जैसे चौमुखा रात भर लक्ष्मी जी की चौकी पे जलता रहता है। तो आपको चौमुखा लगेगा और आरती नहीं होगी, लेकिन आप एक कपूर की बत्ती जला सकते हो, एक कपूर की टिक्की जला सकते हो, लेकिन हम आरती नहीं करेंगे। और ढेर सारे दीपक लगेंगे, पूरे घर में आप दीपक जलाएंगे। मंदिर में आप 21 या 11 दीपक जलाएंगे और ढेर सारे दीपक जलाएंगे। पूरे घर में आप दीपक जलाएंगे। दीपावली का उत्सव है तो पूरे घर में आप मिट्टी का दीपक जलाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दें।